उसी प्रकार से जब किसी वस्तु को भगवान को अर्पित करके निवेदन करके ग्रहण करते हो तो उसमें नई ऊर्जा शक्ति का निरूपण होता है जो आपके हृदय को पावन पवित्र करता है। पद्म पुराण में एक कथा आती है चक्रिक भील की। जिस जात की शबरी थी उसी जात का चक्रिक भील था। तो जंगल में पशु पक्षियों को मारता था, शिकार करता था और उन्हीं को मार के खाता था। तमोगुणी था। एक दिन अस्त्र शस्त्र लिया, धनुष बाण लिया, तलवार लिया, जंगल में शिकार खेलने निकला। कोई नहीं मिला, कोई जानवर नहीं मिला, कोई पशु पक्षी नहीं मिला तो निराश हो गया। निराश होकर के वापस लौट रहा था तो एक संत की कुटिया दिखाई दी। सोचा प्रवचन हो रहा था, महात्मा जी व्यास गद्दी पर बैठ करके प्रवचन कर रहे थे। तमाम 10-20 संत प्रवचन सुन रहे थे। सोचा लाओ 10 मिनट बैठ जाता हूं, हो सकता है कोई शिकार आ ही जाए। गया, बैठ गया। महात्मा प्रवचन कर रहे थे किसी भी प्राणी को, निरपराध प्राणी को मारना नहीं चाहिए। हमारा वेद कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अपराध लगता है जो दूसरे प्राणियों को मार करके खाता है, जैसे ये प्राणी उस जीव को मारता है, अगले जन्म में वही जीव इस प्राणी को मार करके खाता है। इस जन्म में आप जिसका वध करोगे निरपराध प्राणियों का अपना पेट पूजन के लिए, अगले जन्म में वही आपको मारेगा। इसलिए किसी प्राणी को मारने का अधिकार मनुष्य का नहीं है। जब जीवन नहीं दे सकते तो मारने का भाई अधिकार आपका नहीं है। अब वो बैठा था प्रवचन में, दिमाग में बात बैठ गई। सोचा अरे महात्मा इतनी बड़ी बात करे, इसका मतलब मैं सबसे बड़ा दोषी हूं। मेरा तो जीविका इसी पशु पक्षियों को मारने में लगा हुआ है। इन्हीं को मारता हूं, खाता हूं, तब मेरा पेट भरता है। अगर इनके बताए अनुसार चलूं तब तो सबसे बड़ा पापी मैं ही हूं। बड़ा दुखी हुआ। प्रवचन समाप्त हुआ, संत के चरण में गिर गया। महाराज आप कह रहे थे निरपराध प्राणियों को मारना नहीं चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, किसी को मार करके अपना पेट नहीं भरना चाहिए, ये बात सत्य है? संत ने कहा बिल्कुल सत्य है। सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, किसी प्राणी को मारना नहीं चाहिए। तब तो महाराज मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करता हूँ। अब आज से ये पाप नहीं करूँगा, आज से ये गलती नहीं करूँगा। मुझको कोई मंत्र दे दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए, मैं आज से सब छोड़ रहा हूँ। संत ने कहा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। झोले में से एक मूर्ति निकाली भगवान की, कहा ये लो, ले जाओ। आज के बाद सुबह उठना, नित्य क्रिया करने के बाद में मूर्ति को स्नान कराना, स्नान कराने के बाद में पुष्प चढ़ाना, पुष्प चढ़ाने के बाद में सुस्वाद मधुर सात्विक मीठी वस्तु का भोग लगाना, बिना भोग लगाए कुछ मत ग्रहण करना। मूर्ति लिया, लेकर के कुटिया में आ गया। जिस दिन लेकर के कुटिया में आया उसी दिन बीमार हो गया। 3 दिन तक बीमार रहा। पद्म पुराण में कथा है, पढ़ लेना। इतना बीमार हुआ कि चारपाई से उठ नहीं पाया। तीसरे दिन आंख खुली तो सोचा अरे महात्मा ने हमको मूर्ति दी थी भगवान की, कहा था रोज भोग लगाना, सुस्वाद मधुर सात्विक, तब कुछ खाना। 3 दिन से तो भगवान भूखे पड़े हैं, बहुत बड़ा पाप लगेगा। झट से उठा, धनुष बाण लिया, सोचा जंगल से चल करके कुछ फल की व्यवस्था करता हूं। अब मांस का तो भक्षण करना नहीं है, अब तो मैं सतो बूढ़ी हो गया हूं। जंगल में निकल पड़ा। बरसात का महीना था, कुछ मिला नहीं उसको। पूरे जंगल में छान मारा, कुछ नहीं मिला। निराश होकर के वापस लौट रहा था तो एक जामुन का वृक्ष दिखाई दिया। एक जामुन गिरी थी, काली काली लंबी सी, केवल एक जामुन। पहुंचा, उठाया, प्रसन्न हुआ, लेकिन एक ही थी, दुखी भी हुआ। क्या करूंगा इसका कैसे? हाथ में लिया जामुन को, कुटिया में आया, स्नान ध्यान आदि करके भगवान को स्नान करा करके भोग लगाने के लिए उद्यत हुआ। बैठा बैठा जामुन को हाथ में लेकर के सोच रहा है कि गुरु जी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाना सात्विक सुस्वाद मधुर वस्तु का भोग लगाना, मीठी वस्तु का। अब इसका परीक्षण कैसे हो कि ये मीठी है कि खट्टी है? पढ़ा लिखा था नहीं, अनपढ़ था, तो ज्यादा बुद्धि लगा नहीं पा रहा था। सोच रहा है गुरु जी ने कहा था मीठी वस्तु का भोग लगाना, अब 2 होती तब परीक्षण करता है मीठी है खट्टी है। अब एक ही है, कैसे पता करूं ये मीठी है कि खट्टी है? और गुरु जी ने कहा मीठी वस्तु का भोग लगाना।
विचार कर रहा है क्या करूं क्या करूं। फिर दिमाग आया उसका कि लाओ इसी से चेक कर लेता हूं। उसका जो डंठल था जामुन का, उस डंठल को हटा करके जिह्वा पर उसको रखा कि लाओ यहीं से स्वाद ले करके पता कर लेता हूँ खट्टी है कि मीठी है। डंठल हटा करके उसको अपनी जिह्वा पर रखा और रस लेने में इतना निमग्न हो गया कि जामुन बड़ी चिकनी होती है, सट से अंदर फिसल गई। और जैसे फिसली जिह्वा के द्वार से हो करके जैसे अंदर को जाने को उद्यत हुई, तैसे दाहिने हाथ से गला पकड़ लिया कस के। उस चक्रिक भील ने कस के अपना गला पकड़ा। अरे ये तो अनर्थ हो जाएगा, एक ही जामुन बिना भगवान को निवेदित किए पाप लग जाएगा। गला कस के पकड़ लिया और वो जामुन गले के बिल्कुल बीचों बीच जाके अटक गई, न नीचे जाने दे रहा है और जामुन इतनी घायल हो गई है कि ऊपर आ नहीं सकती, बीच में फंस गई, नीचे जाने नहीं दे रहा है, ऊपर आने की स्थिति में है नहीं। घंटों युद्ध चलता रहा, अंतो गत्वा उसको लगा सफलता मिलेगी नहीं, ये जामुन नीचे ही जाने के लिए उद्यत है। उसने बाएं हाथ से चाकू उठाया, भील था रखा था, चाकू उठाया, उठा करके गले को यहीं से रेत दिया और रेत करके यहीं से जामुन निकाल ली। जामुन निकाला, धोया, इतने में इतना रक्त बह गया था शरीर का कि मूर्छित होकर के गिरने लगा। इतने में भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा धारण किए हुए स्वयं वृंदावन बिहारी लाल प्रकट होकर के उसको संभाल लेते हैं, गले पे हाथ फेरते हैं। अरे चक्रिक भील तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, आज मैं तुम्हारे ऊपर इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ। ब्रह्मत्वम वा शिवत्वम वा विश्वत्वम वा विधीयते, कहो तो तुमको ब्रह्मा बना दूं, कहो तो तुमको शंकर बना दूं, कहो तो आज अपना ही पद तुमको दे दूं, कहो तो अपना ही पद तुमको प्राप्त करा दूं। भगवान इतने भाव विह्वल हो गए, इतने आनंदित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। संत कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाणम सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। कुछ भी ग्रहण करो तो भगवान को भोग लगा करके ही ग्रहण करो। कुछ का मतलब सात्विक सुस्वाद मधुर शाकाहार वस्तु का भगवान को भोग लगा करके ग्रहण करोगे तो आपका मन क्रम वचन सब पवित्र होगा। इसलिए ठाकुर जी होने चाहिए, ठाकुर जी रहेंगे, उनकी सेवा होगी, तुलसी अर्पण होगा और भोग लगा करके कोई भी वस्तु कोई भी पदार्थ शरीर पर धारण भी करो तो भी पावन पवित्र हो जाता है। सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को ऐसी अद्भुत और दिव्य कथा को श्रवण करा रहे हैं कि भरत जी महाराज गंडकी नदी चक्र नदी नेपाल में वहां पर भगवान का भजन करते हैं, भगवान को निवेदित करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। बंधुओं, समय भी अपनी तीव्रता से बहुत तेजी से भाग रहा है, इसलिए आज की कथा यहीं पर विश्राम लेगी। आइए 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं। कल भगवान के दिव्य जन्मोत्सव की कथा श्रवण कराई जाएगी। कल भगवान का दिव्य जन्मोत्सव होगा। आप लोग इष्ट